तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं एसकेएमई दुमका सेमेस्टर 6 का एक माइनर पेपर, वोकेशनल पेपर है। पेपर का नाम है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी रखे हैं माइनर वोकेशनल में, उनको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। ठीक है, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा है भाई। ठीक है, तो इस यूनिट में मतलब इस पेपर में आपको 4 यूनिट पढ़ना है, और इसमें किसी डिजास्टर के बारे में नहीं पढ़ना है, किसी आपदा के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि तैयारी के बारे में पढ़ना है। आपदा की तैयारी, आपदा के दौरान क्या करना है, आपदा के बाद क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा की आने से पूर्व की तैयारी। फिर आपका पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा होने के बाद की तैयारी। ठीक है, इसमें प्लानिंग डिजास्टर, लॉन्ग टर्म डिजास्टर, शॉर्ट टर्म डिजास्टर दोनों पढ़ना है। सर्च, रेस्क्यू टीम, ऑपरेशंस, ये सब पढ़ना है। फिर पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ इसेंटियल सप्लाइज एंड टेम्पोररी शेल्टर, साइट मैनेजमेंट, मेडिकल, ठीक है, ट्रॉमा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आरएस, जीआईएस, जीपीएस और आईसीएस के बारे में जानकारी लेना है। यूनिट 3 जिसमें आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में पढ़ना है। ठीक, और यूनिट 4 है आपका डिजास्टर प्रिवेंशन। ठीक, आपदा से बचाव के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स को कंप्लीट करते हैं। यार मच्छर बहुत काट रहा है, तो कुछ उपाय करता हूँ मैं इसका, उसके बाद क्लास लूँगा, नहीं तो इतना मच्छर काटेगा तो थोड़ी क्लास कर पाऊँगा। चलिए, आपदा प्रबंधन क्या है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे नहीं पूछा है। आपदा प्रबंध क्या है, ठीक है, आपदा के बारे में नहीं पूछेगा, आपदा प्रबंधन के बारे में पूछेगा। देखिए, आपदा मतलब अचानक से हुई घटना को आपदा कहते हैं, जैसे कि बाढ़, ठीक, तूफान जिसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, ठीक, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ये सब क्या है, आपदा है। ठीक है, गैस लीक, ये सब क्या है, आपदा है। एक्सीडेंट, वो भी एक आपदा है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज भी एक आपदा है, बट वो धीमी आपदा है, जनरली उसको आपदा में नहीं काउंट किया जाता है, वो लॉन्ग टर्म आपदा है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन वह संगठित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपदा से पहले, यानी कि जो घटना होती है घटना से पहले, ठीक, और घटना के दौरान यानी कि आपदा के दौरान, तथा आपदा के बाद जन और धन की जो हानि होती है उसको कम से कम किया जाए। देखिए, आपदा होना तय है, हमारे और आपके कहने से भूकंप जरूरी नहीं कि नहीं आएगा। ठीक, आएगा, नहीं रोक पाएंगे। ज्वालामुखी रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। भूस्खलन रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा को हम लोग नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो क्षति होगी उसको कम कर सकते हैं। तो क्षति को कम करने की जो योजना होती है, उसकी जो तैयारी होती है, उसकी राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण जैसे जो काम होते हैं, उसी को आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट कहा जाता है। उसको मैनेज करने का जो काम किया जाता है, इसी को आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन, संपत्ति एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव के जीवन की, संपत्ति की और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। आपदा प्रबंधन में सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ तथा स्थानीय समुदाय मिलकर साथ में काम करते हैं। ठीक, भारत में आपदा से निपटने के लिए एक टीम बनाई गई है जिसको एनडीआरएफ बोलते हैं टीम, और ये एनडीआरएफ टीम का डिपार्टमेंट है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको 2005 में बनाया गया ताकि भारत में किसी भी प्रकार की आपदा हो तो उसको निपटा जा सके और क्षति को कम से कम किया जा सके। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्व आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा आने से पहले की जो तैयारी होती है इसको पूर्व आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसमें लोगों को सूचना देना, ठीक, और सूचना आप न्यूज़पेपर के माध्यम से दीजिए, टीवी चैनल के माध्यम से दीजिए, ठीक, या फिर किसी अन्य माध्यम से दीजिए, इंटरनेट के माध्यम से दीजिए, लेकिन दीजिए। ठीक है, एक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप सूचना देते हैं, विशेषज्ञों के अनुसार अगर आपदा से पहले आप सूचना दे देते हैं वहाँ के लोगों को, तो 50% जो हानि होगी उसको कम किया जा सकता है। ठीक, और लोगों को आपदा से बचाया जा सकता है।
पश्चात आपदा क्या है, यानी कि पोस्ट डिजास्टर। देखिए मान लीजिए अचानक से भूकंप हो गया, ठीक, किसी को मालूम नहीं था। अब भूकंप के बाद जो आप उसका मैनेजमेंट कीजिएगा किस तरह से, वो आपका पोस्ट डिजास्टर कहलाता है, ठीक है, आपदा के बाद। तो आपदा के बाद राहत, बचाव और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण से संबंधित सभी कार्यों को पश्चात आपदा का प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक बार 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया था और भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य किए थे, मतलब सुनामी आ गया, उसके बाद लोगों को, अब सुनामी में तो उन लोग का घर बह गया, तो फिर उनको रहने के लिए जगह दिए, भोजन खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, ये सब दिया गया। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि आपदा नियोजन क्या है। प्लानिंग, डिजास्टर हो उससे पहले हम लोग प्लानिंग करके रखेंगे, ठीक है। इसके तहत भूकंप रोधी घर बनाइए, घर में त्वरित चालक का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपदा नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी आपदाओं से बचने के लिए, निपटने के लिए पूर्व में योजना तैयार कर लेना, पहले से तैयार रहना। इसमें आपातकालीन संसाधन व्यवस्था, जिम्मेदारियों का निर्धारण, राहत और बचाव रणनीति शामिल है। एक संयुक्त राष्ट्र की टीम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि प्रभावी आपदा नियोजन से आपदा से होने वाली आर्थिक क्षति को कम की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, खोज। आपने सर्च ऑपरेशन का नाम सुना है, सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि बाढ़ आने के बाद कई सारे लोग खो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं, तो फिर उसको ढूंढा जाता है, ठीक है। ढूंढो कहाँ गया वो गाना सुने हैं ना, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, ठीक है। तो जब कोई आपदा में, मान लीजिए मलबा में भूकंप हुआ और वहाँ पे पूरा दीवार धंस गया, अब आदमी को सर्च करके निकाला जाता है, खोज के निकाला जाता है, तो इसी को खोज या बचाव अभियान कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को वहाँ से खोज कर सुरक्षित निकाला जाता है। और इसमें जो है अलग अलग टीम काम करती है। इसमें एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एसडीआरएफ मतलब प्रत्येक राज्य का अपना एनडीआरएफ का टीम जैसा एसडीआरएफ का टीम होता है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसमें भारतीय सेना भी मदद करती है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों मदद करती है। और इसके अलावा वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो भी हेल्प करती है, और एनजीओ के लोग भी मदद करते हैं, समाज के लोग भी मदद करते हैं, ठीक है। भारत में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की स्थापना कब की गई, एनडीआरएफ की स्थापना एनडीए में 2005 और एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में की गई, जो विशेष रूप से आपदा के बचाव के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है इन लोगों को, ठीक है। इसमें भूकंप में फंसे लोग, बाढ़ में फंसे लोग, इन सब की निकालने के लिए इनको और ऑपरेशन रेस्क्यू वगैरह सिखाया जाता है। निकासी क्या है, ठीक है। निकासी, निकासी मतलब निकालना होता है। आपने बैंक में निकासी का फॉर्म लिखा होगा, तो सेम उसी तरह से कि निकासी का अर्थ है कि संभावित खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, ठीक है। आपको मालूम है 2020 के चक्रवात अम्फान के दौरान लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, ताकि जिनसे क्या हुआ, जनहानि में कमी हुई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं निकास, यानी कि बाहर निकालना। पता चल गया कि आने वाले समय में बहुत तेज़ यहाँ पे पूरा एकदम मूसलाधार वर्षा होगी, ठीक है, और सुनामी आएगी, तो खतरा मतलब खाली करवा दीजिए जगह। जिस खतरा को टाला जा सकता है, जितना टाला तो नहीं जाएगा, जितना बचा जा सकता है उतना बचने का प्रयास किया जाता है निकास में, ठीक है। राहत प्रबंधन क्या होता है, रिलीफ मैनेजमेंट, ठीक है। मान लीजिए राहत प्रबंधन एक प्रोसेस है जिसके तहत कहीं पे जहाँ पर भी आपदा होती है, लोगों को भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयाँ, कपड़े, अस्थायी आश्रम एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राहत कार्य का उद्देश्य सॉरी प्रभावित लोगों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका 72 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। इसमें बचाव कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये 72 घंटा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्थायी आश्रय क्या है, मान लीजिए आपके एरिया में चाहे कहीं पर भी भूकंप आया या चक्रवात आया, आपका घर धंस गया, ठीक है, या बाढ़ आया, घर आपका बह गया,
ठीक है, या टूट गया, उस स्थान में क्या करना होगा, तो आपको रहने के लिए घर चाहिए। तो जो अस्थायी घर आपको दिया जाता है, तंबू टांग के, वह सब आपका अस्थायी आश्रय है। समझ गए। स्थल प्रबंधन यानी कि शिविर वगैरह जो मुहैया कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, अस्थायी आश्रय में आपको कपड़ा भी दिया जाता है, खाने का चीज़ भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन स्थल प्रबंधन में आपको जो है क्या दिया जाता है, स्थल का अर्थ है राहत शिविर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन, लोगों तथा सेवाओं को प्रभावी संचालन समन्वय करना। इसका उद्देश्य राहत कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है ताकि प्रभावित लोगों को सहायता समय पर पहुंचाया जा सके, ठीक है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के अनुसार उचित स्थल प्रबंधन राहत कार्यों की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सही जगह का चुनाव भी करना बहुत ज़रूरी है कि आपदा आएगा तो आपको क्या करना है, कहाँ से सामग्री वगैरह पहुंचाना है। चिकित्सीय आघात, हाँ, आपदा अगर आती है तो आपको चिकित्सा यानी कि मेडिकल की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेडिकल ट्रॉमा की आवश्यकता होती है, चिकित्सीय आघात की आवश्यकता होती है आपदा के दौरान या आपदा के बाद, ठीक है। आपको बहुत से लोगों को क्या होता है कि चोट आ जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को अलग अलग बीमारी हो जाता है, किसी को हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो अलग अलग होता है। तो आपको मेडिकल की भी आवश्यकता होती है, तो मेडिकल मुहैया कराना भी आपदा प्रबंधन का काम है। आपदा प्रबंधन में तनाव मैनेजमेंट, देखिए कई बार क्या होता है कि आपदा में बहुत सारे परिवारजनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जिसके परिवार की मृत्यु होगी, सिंपल सी बात है भाई कि उसका तो मन तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, फिर वो आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। तो फिर उनको मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसको काउंसलिंग की जाती है, ऐसे में मनोवैज्ञानिक उनकी सहायता करते हैं। ये भी आपदा प्रबंधन का एक काम है। ओके। पुनर्वास वही है कि जिनका घर टूट गया उनको घर दिया जाए, जब तक से परमानेंट नहीं मिल जाता तब तक से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की भी आवश्यकता पूर्ति की जाए, ठीक है। पुनर्निर्माण, अब जहाँ पे घर है उसका दोबारा निर्माण किया जाए, परमानेंट घर, ठीक है, ये पुनर्निर्माण है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या है, प्रारंभिक पहले से सजग कर दीजिए कि यहाँ पे आपदा आने वाले हैं, इस जगह को खाली कर दीजिए, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। GIS क्या है, GIS, देखिए GIS का फुल फॉर्म जान लीजिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यह कंप्यूटर आधारित, इसको जो है कंप्यूटर पे वर्क किया जाता है। इसका उपयोग भौगोलिक सूचनाओं को एकत्रित करना, ठीक है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का सूचना इकट्ठा करता है कि इस एरिया का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, ठीक। यहाँ पे आने वाले टाइम में कोई आपदा तो नहीं हो सकती है, बाढ़, सूखा, वर्षा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगाई जाती है। ओके। तो आपदा प्रबंधन में GIS का उपयोग जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, राहत कार्यों की योजना एवं संसाधनों के प्रबंधन में किया जाता है। GIS तकनीक का उपयोग भारत में बाढ़, भूकंप, चक्रवात जोखिम और मानचित्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ओके। तो बहुत बार जो ओवरब्रिज वगैरह बनता है तो उसमें जो मानचित्र बनाते हैं वो GIS टेक्निक से बनाते हैं, GIS और GPS। अब आ जाता है रिमोट सेंसिंग, उसके बाद GPS के बारे में पढ़ेंगे। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि बहुत सारा एरिया होता है जो कनेक्टिविटी वहाँ पे ख़राब रहता है, नेटवर्क वगैरह इशू रहता है। तो रिमोट सेंसिंग ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र की जानकारी बिना सीधे संपर्क के उपग्रह या ड्रोन के जरिए या हवाई कैमरों के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। इसमें खास तौर पे पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन में इसका उपयोग बाढ़, सूखा, ठीक, वनाग्नि, वन की जो अग्नि होती है वो, भूस्खलन जैसी आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो जो है आपदा निगरानी के लिए क्या करता है, तो उपग्रह चित्र उपलब्ध कराता है हमें। नेक्स्ट, GPS क्या है, ठीक है। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। GPS भी एक प्रकार से, हम लोग नहीं बोलते कि यार GPS चिप लगा दिए जहाँ जाएगा पता चल जाएगा हमको। तो GPS क्या होता है, आप कहाँ पे हैं उस स्थान की जानकारी दे देता है आपको। अरे भाई तुम वहाँ गए, अच्छा चलिए, जहाँ भी जाइएगा वो GPS आपको बताएगा कि वह आदमी उस स्थान पे स्थित है। ओके। तो GPS एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो किसी व्यक्ति,
वाहन या स्थान की सटीक स्थिति बताती है। आपदा प्रबंधन में जीपीएस का उपयोग राहत दलों को सही स्थान तक पहुंचाना तथा प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जीपीएस अगर सेट कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिडेंट कमांड सिस्टम क्या है? आईसीएस, इंसिडेंट कमांड सिस्टम, ये क्या होता है? तो इंसिडेंट कमांड सिस्टम आईसीएस आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रबंधन प्रणाली है। यह राहत एवं बचाव कार्यों को संगठित एवं प्रभावी बनाती है तथा जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन करती है। ओके, आईसीएस का उपयोग विश्व के अनेक देशों में बड़े आपदा प्रबंधन अभियान में किया जाता है। तो आईसीएस इंसिडेंट कमांड सिस्टम होता है और ये आपदा के समय विभिन्न एजेंसी के बीच कॉन्टेंट, मतलब कि कोई इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, और एनडीआरएफ, इन सभी की टीम आपस में बातचीत करने के लिए आईसीएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और विश्व के अनेक देश इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आपदा की तैयारी क्या है? तो वही कि आपदा होने से पहले आपको तैयार रहना है। सामुदायिक आधारित आपदा नियोजन क्या है? तो देखिए, कुछ भी आपदा होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके आस पड़ोस के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पड़ोसी होता है वो आपको सबसे पहले मदद के लिए आता है। ठीक, गांव के लोग अक्सर देखिएगा जब भी कुछ होगा तो पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तुरंत हल्ला कर देता है। ठीक है, शहर में तो ये नहीं होता है जल्दी। आपदा रोकथाम क्या है? तो आपदा को होने वाली क्षति को कम करना। वैज्ञानिक के अध्ययन के अनुसार आपदा रोकथाम पर खर्च किया गया प्रत्येक एक भविष्य में कई गुना नुकसान बचा सकता है। ठीक, 1 रुपये भविष्य में कई गुना नुकसान बचा सकता है। तो क्या करना है? आपदा की रोकथाम के लिए आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों करना है। जैसे कि लॉन्ग टर्म में आप पेड़ लगाइए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ठीक, और मौसम अचानक से चेंज नहीं होगा, हमें प्रदूषण वायु नहीं मिलेगा, और भूकंप रोधी घर वगैरह बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंप की तैयारी के बारे में बताया गया है। तो भारत का लगभग 60% एरिया भूकंप क्षेत्र में आता है। 2001 में एक बार भूकंप आया था गुजरात में। ठीक है, 26 जनवरी का दिन था तो सब बच्चे बाहर थे तो किसी को कुछ हुआ नहीं था। चक्रवात की तैयारी, फिर आता है आपका बाढ़ और सूखा की तैयारी। किसी एक के बारे में पूछेगा ही आपको। आपदा प्रबंधन में मौसम विज्ञान जो होता है, एजेंसियों की क्या भूमिका है, ये बताइए। अब यहाँ पे आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका आंसर 15 मार्क्स के लिए करना है, और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का उत्तर जो है कितने, एक पेज में करना है। ठीक, एक पेज। ठीक है, तो एक पेज में करना है। मेरा माइंड में ना कभी कभी ना, मतलब क्या बताएं, कुछ कुछ चीज़ें घूमने लगती हैं। आप लोग के भी माइंड में होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें घूमते रहता है, बार बार एक ही चीज़ याद आने लगता है। ठीक, चलिए क्या कर सकते हैं, जो होनी है वो तो होके रहता है ना। मेरे बगल में एक जेठा जी हैं, उनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो याद आता है कि यार, मतलब कम एज में जब किसी का डेथ होता है ना तो थोड़ा अजीब लगता है ना। बट क्या कीजिएगा, जो होना है वो होता है, होके ही रहता है। ठीक है, तो उनका डेथ कैंसर से हुआ सुन के भी आदमी डर जाता है यार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस सब का मतलब ये है कि आप हमेशा अवेयर रहिए, और जब भी कोई आपको कुछ सिम्टम्स हो तो तुरंत उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है, नज़रअंदाज मत कीजिएगा किसी भी बीमारी को। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी है तो हर एक चीज़ का मतलब पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग इसको भी अपने घर में भी बताइएगा। आप लोग हर एक कोई, ठीक है, लाल कार्ड है आपके पास, मतलब राशन कार्ड है सबके पास, हर कोई अपना जो है आयुष्मान कार्ड बनवा के रखिएगा। आयुष्मान कार्ड बहुत काम देगा। ठीक है, 5 लाख तक का उसमें फ्री इलाज होता है। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाता है, कुछ भी, या फिर छोटा मोटा भी बीमारी होता है, मान लीजिए किसी को कोई ऑपरेशन करवाना है, या फिर कुछ 2 दिन एडमिट रहेंगे हॉस्पिटल में। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, चाहे कुछ टीबी वगैरह का भी, चाहे कुछ भी बीमारी हो जाता है आपको। ठीक है, किसी को भी, आपके फैमिली में किसी को भी, ठीक है, बीमारी पूछ के नहीं आता है किसी को, तो वो आयुष्मान कार्ड आपको काम देगा। आयुष्मान कार्ड सिंपल बन जाएगा 50 रुपया में। जो लोग नहीं बनाए बनवा लीजिएगा।
ये सब पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी है, ठीक है। और यही बोलूँगा कि नज़रअंदाज मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को। थैंक यू, बाय। अरे बाय नहीं यार, अभी पढ़ना है, चलिए। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको ज्ञान सागर ऐप पे दे दूंगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। SKM दुमका कोर्स ले लीजिएगा, वहाँ से 60 रुपये का है। हालांकि ये पीडीएफ में मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐप में आपको सारा कुछ मिलेगा, सभी मेजर पेपर, ठीक है। बीएससी में अभी केवल हम जूलॉजी का दिए हैं, और कोशिश कर रहा हूँ बॉटनी का भी दे दूँगा, और बॉटनी का दे दूँगा, हाँ जियोलॉजी का कोशिश करता हूँ दे दूँगा, फिजिक्स का भी दे दूँगा, केमिस्ट्री का भी दे दूँगा, और मैथ का भी शायद दे दूँगा यार। बीएससी बीए बीकॉम बीएससी सबका दे दूँगा। आपदा प्रबंधन क्या है, इसका अर्थ, उद्देश्य और घटकों एवं महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका भी आंसर किया गया है डिटेल में। फिर आता है पूर्व आपदा प्रबंधन के उद्देश्य, यहाँ पे आपदा प्रबंधन के घटक, पूरा डिटेल में आंसर किया गया है। देखिए एक एक वर्ड आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरा डिटेल आंसर है इसका, ठीक है। और ये जो है आपका तथ्य और आंकड़े, जहाँ पे डेटा और फैक्ट दिया जाता है, इसको याद करना और एग्जाम में लिखना है, इससे आपका आंसर ऑथेंटिक होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पश्चात आपदा प्रबंधन तथा इसके प्रमुख घटक की व्याख्या करें, ठीक है। मतलब आपदा होने के बाद, एक पश्चात हो गया, एक होता है पूर्व, ठीक है। क्या होता है, एक पूर्व। आपदा प्रबंधन हेतु एकीकृत विकासात्मक नियोजन की व्याख्या करें। तो पीडीएफ में दे रहा हूँ आपको, देखने की अब ज़रूरत नहीं, और मैं भी थक गया हूँ, आज बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड किया हूँ ना, ये तीसरा वीडियो हो रहा है मेरा। तो ये चौथा क्वेश्चन, बाकी मैं पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए, एक सब्जेक्ट का चाहिए तो फ्री में ही मिल जाएगा, लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, आप लोग फ्री में देखते हैं तो एक चीज़ बोलूँगा ही कि कम से कम लाइक कर दीजिए वीडियो को यार, और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यह है पूरा का 55 पेज का पीडीएफ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, बाय, जोहार। और लिंक है हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है झारखंड का, ठीक है।